बिहार चुनाव में एनडीए का सीट फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 102, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान को मिल सकती हैं 25 से 26 सीटें। महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान के बीच आरजेडी ने बुलाई वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक। सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में दिल का दौरा पड़ने से शख्स की मौत, मदद के बजाय तमाशबीन बने देखते रहे लोग। राजस्थान के अलवर में नगर निगम के सामने महिलाओं का हंगामा, पुलिस के साथ जमकर हुई बहस। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर रखने के फैसले पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली, एस जयशंकर ने क्यों दी इसकी इजाजत। उत्तराखंड के हरिद्वार में घर के बेल बजाए जाने से नाराज शख्स ने ईंट से हमला कर बच्चे का फोड़ा सर, बच्चा गंभीर रूप से घायल। पंजाब के बटाला में बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के खंडवा में घाट पर डूबते युवक को गोताखोरों ने बचाया, रेस्क्यू का लाइव वीडियो आया सामने। अमेरिका के टेनेसी में सैन्य विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में कई लोग की मौत, कई लापता। हरियाणा के नूह में 4 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी विज्ञापनों से लाखों की ठगी का खुलासा। राजस्थान के धौलपुर में महिलाओं ने थाने के बाहर किया हंगामा, पथराव, वीडियो के जरिए की जा रही उपद्रव महिलाओं की पहचान। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, सपा नेता फखरुल हसन ने यूपी सरकार के इशारे पर अकाउंट सस्पेंड होने के लगाए आरोप। आज जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में टिकट बंटवारे पर होगा मंथन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिल्म की शूटिंग पर अपहरण, रेप और हत्या की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। पटना में महागठबंधन की सीट शेयरिंग लगभग तय, आज या कल हो सकती है घोषणा। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल का बयान, कहा सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी, जल्द होगी घोषणा। हरियाणा के करनाल में बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी किए गए वाहन भी बरामद। सीट शेयरिंग पर बोले जीतन राम मांझी, कहा नाराजगी सीटों को लेकर नहीं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के सतना में पति ने पत्नी और बच्ची पर किया जानलेवा हमला, दोनों की हालत नाजुक, आरोपी पति फरार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में राजू दुर्वे की हत्या की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने ही प्रताड़ना से तंग आकर किया था मर्डर। आज दिल्ली में होगी एलजेपीआर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, चिराग पासवान की अध्यक्षता में उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। बिहार के दरभंगा में ट्रिपल मर्डर केस में 4 आरोपियों पर आरोप सिद्ध, 3 नए आरोपी बनाए गए। बिहार के सुपौल में दिल दहला देने वाली वारदात, सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बिहार के कटिहार में बॉक्सर अमरजीत चौधरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह। घुसपैठियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा भारत धर्मशाला नहीं, शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर। यूपी के इटावा में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने समिति सचिव को दौड़ाकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के भिंड में दोस्त की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के जहानाबाद में पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे आज थामेंगे जेडीयू का दामन। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया बवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान बवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर एसआईआर को लेकर किया पलटवार, बोले कांग्रेस शासन में भी एसआईआर हुआ था, राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता। मध्य प्रदेश के खंडवा में घाट पर डूबते युवक को गोताखोरों ने बचाया, रेस्क्यू का लाइव वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में ज्वेलरी शॉप पर चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर, 5 किलो से ज्यादा चांदी चोरी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव, बीजेपी अब जेडीयू को खत्म करने जा रही। पटना में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान युवक की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा चीन पर नया टैरिफ, चीन पर लगाए अतिरिक्त 100% टैरिफ, 1 नवंबर 2025 से लागू होगा नया टैरिफ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में युवक ने किया आत्महत्या, सुसाइड में प्रेमिका के परिवार पर लगाया 5 लाख रुपए मांगने का सनसनीखेज आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में वन विभाग की टीम पर भूमाफियाओं ने किया हमला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला से सोने के गहने लेकर फरार हुए शातिर ठग, पूरी सीसीटीवी पे कैद हुई घटना। अमित शाह के बयान पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, कहा राहुल की एसआईआर पर हिपोक्रेसी को सिखाया सबक। महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा नहीं, लेकिन सीपीएम ने मांझी से सत्येंद्र यादव और विभूतिपुर से अजय कुमार के नामांकन की तारीखें की तय। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप की जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 3,44,000 किलो अवैध पटाखे किए बरामद, कीमत करीब 6 करोड़ 25 लाख रुपए, 3 आरोपी गिरफ्तार।
बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी के नौकरी देने वाले बयान को बताया बचकाना। कहा नौकरी तो नहीं देंगे, जमीन जरूर लिखवा लेंगे। कब सिर्फ केस के आरोपी रंगनाथन को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। किसी भी वकील ने नहीं की रंगनाथ की पैरवी। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद का बड़ा दावा। कहा सीट शेयरिंग अंतिम दौर में। मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत के बाद बड़ा खुलासा। कैग ने 2024 में दवा जांच में खामियों की चेतावनी दी। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पद से इस्तीफा दिया। जेडीयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ने की संभावना। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पालतू कुत्ते के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने कुत्ते की मालकिन की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता पर किया हमला। अल्पसंख्यकों को भड़काने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल टाइम में छात्रों के बाहर घूमने के सवाल पर आग बबूला हुई स्कूल शिक्षिका। वीडियो बना रहे शख्स की चप्पल से की पिटाई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बंगाल में दंगा ममता ही कराएंगी क्योंकि उनकी ही पुलिस और सरकार है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी परिवार। कहा राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने के आरोप। पूछताछ में बोला कब सिर्फ केस का आरोपी रंगनाथन। कहा दवाएं 3 राज्यों में सप्लाई होती है, अब तक किसी राज्य की कोई शिकायत नहीं आई। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड ड्रिंक्स कप सिरप पर रोक लगाई। 36 सैंपल जांच के लिए भेजे। 4 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया गया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा ममता बनर्जी ने बीजेपी की साजिश को उजागर किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी के बाद शानदार हुआ आदि कैलाश का नजारा। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ आदि कैलाश आया नजर। दिवाली से पहले कारोबारियों को दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार ने 694 करोड़ का जीएसटी रिफंड किया जारी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर भावुक हुए आजम खान। कहा मुलायम सिंह की यादों को कीमत पर न तौला जाए। उत्तराखंड के चंपावत में बस अनियंत्रित होकर पलटी। एसडीआरएफ ने 23 घायल यात्रियों को पहुंचाया अस्पताल। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से लुढ़का-पहरा। प्रशासन ने शुरू किया लाभ की व्यवस्था। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होटल प्लूटो में लगी आग। 10 से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। महिला पत्रकारों की ब्रीफिंग से बाहर रखने पर बोले कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम। कहा तालिबान की सोच के आना आगे झुकना शर्मना। शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद। इस बार 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केरल में कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल पर हमले के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ हिंसक। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। टाटा सन्स को प्राइवेट या पब्लिक लिस्ट करने पर मतभेद बढ़े। ट्रस्टीज के बीच में नहीं बन पा रही एक राय। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारत की मजबूत बढ़त। 3 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाकर खेल रही है टीम इंडिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच में यशस्वी जायसवाल ने खेली शानदार 175 रन की पारी। टेस्ट करियर का 7वां शतक किया पूरा। दिल्ली टेस्ट में साई सुदर्शन ने 87 रन की शानदार पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने भी लगाया अर्धशतक। 13 से 15 दिसंबर के बीच हो सकता है आईपीएल का मिनी ऑक्शन। सभी फ्रेंचाइजीज को 15 नवंबर तक बीसीसीआई को सौंपनी होगी रिपोर्ट। नताशा स्टैनकोविक से अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या फिर चर्चा में। रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत की महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का बयान। कहा जॉफ ऑर्डर ने किया निराश। मुंबई चयनकर्ताओं ने सूर्य कुमार यादव को रणजी टीम से किया बाहर। 15 अक्टूबर से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में कार्रवाई। जुबिन गर्ग के 2 बॉडीगार्ड्स गिरफ्तार। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सितंबर में बनाया नया रिकॉर्ड। एसआईपी निवेश पहली बार 29,000 करोड़ के पार पहुंचा। पैसे की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा ने सफाई दी। कपिल ने कहा कि नोटबंदी के कारण हुआ भारी घाटा। विदाई फिल्म एक्ट्रेस सारा खान हिंदू लड़के कृष पाठक से शादी करने पर हुई ट्रोल। एक्ट्रेस बोले हमारे धर्म ने प्यार करना सिखाया, नफरत नहीं। बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह के निधन पर सलमान खान ने जताया शोक। सोशल मीडिया पर फोटो की शेयर। कहा याद आओगे पार्टी। साउथ एक्ट्रेस कृष्णा ने अपनी शादी की खबरों को बताया अफवाह। हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल होने के बाद अफवाहें तेज हुई थी। फिल्म दोस्ताना 2 में जानवी कपूर की जगह प्रतिभा रांझा निभा सकती है लीड रोल में। कल जल्द करेंगे आधिकारिक ऐलान।
करवा चौथ पर गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा को गिफ्ट किया गोल्ड नेकलेस। सुनीता ने फोटो शेयर करके लिखा, तोहफे ने दिन और भी खास बनाया। अपने पिता अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में पहुंची सोनम कपूर। बेबी बम छुपाने की कोशिश। रामायण फिल्म को लेकर गीतकार कुमार विश्वास का बयान, कहा गाना बनाते वक्त ए.आर. रहमान और हांस जिमर भावुक होकर रो पड़े। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने 8 दिन में की 335 करोड़ की कमाई। 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी। लंदन में अभिनेता अनुपम खेर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर से की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। नोबेल पीस प्राइज मिलने से चूके ट्रंप। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति के नोबेल पुरस्कार पर बोले पुतिन, कहा नोबेल कमेटी ने कई बार उन लोगों को पुरस्कार दिया जिन्होंने शांति के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को देश का नंबर 1 दुश्मन बताया। कहा सभी अफगान नागरिकों को अब वापस जाना होगा। दक्षिणी फिलीपींस में एक ही दिन में 2 भूकंप, अब तक 7 की मौत, कई घायल। चीन के रेड अर्थ पर एक्सपर्ट कंट्रोल लगाने को ट्रंप ने बताया दुश्मनी भरा कदम। अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का बयान, कहा पुतिन से सहयोग के बाद 8 यूक्रेनी बच्चे अपने परिवारों से मिलाए गए। इजरायली सैनिक की वापसी पर बोले प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कहा सैनिक तब तक गजा में रहेंगे जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट, कहा शी जिनपिंग से मुलाकात की अब कोई वजह नहीं, चीन पर बढ़ेंगे टैरिफ। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस को बताया हमास से भी ज्यादा खतरनाक, कहा रूस हमास से भी बदतर, सिर्फ दबाव ही रोक सकता है युद्ध। सोमवार को इजरायल दौरे पर जाएंगे ट्रंप। इजरायल की संसद नेसेट को करेंगे संबोधित। हमास को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले ट्रंप की योजना के बाद ही हमास को झुकना पड़ा। गजा पट्टी में इजरायली सेना के पीछे हटने के ऐलान के बाद हजारों फिलिस्तीनी गजा सिटी की ओर लौटे। 2 साल से जारी संघर्ष के बाद स्थिति हो रही थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के रक्षा खर्चों पर अपनाया सख्त रुख। आईएमएफ ने पाकिस्तान से सैन्य बजट का ऑडिट मांगा।